वेलकम बैक टू हाउस ऑफ अ मिशन। मैं नेहा हाजिर हूँ हमारी जनरल टेस्ट सीरीज़ की एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी है देन आई वुड सजेस्ट यू तो आप हमारा चैनल विजिट करें, जहाँ पर आपको मिल जाएगी एक प्लेलिस्ट जिसके अंदर ये सारी की सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ नहीं है, अराउंड 12 to 15 मिनट्स की है, तो आई थिंक दैट वुड बी ईजी। इस सीरीज़ में हम आपको हर दिन 25 क्वेश्चंस करवाते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर CUET जनरल टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो अब कोई बिना देरी करे हुए चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इन इंडिया? इंडिया का सबसे पहला प्रोसेसिंग जोन इनमें से कौन सा है? ए सांता क्रूज, बी कांडला, सी फाल्टा, डी नोएडा। इसका आंसर है ए सांता क्रूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक? इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसे सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है? ए IFC, बी IDA, सी IMF, डी इंडियन डेवलपमेंट फोरम। इसका आंसर है IDA। ठीक है, नेक्स्ट, मीरा सेठ कमिटी वॉज रिलेटेड टू ए डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम, बी सेक्स डिफ्रेंसिएशन इन एम्प्लॉयमेंट, सी अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, डी वेलफेयर ऑफ वर्किंग वुमेन। मीरा सेठ कमेटी जो बनी थी, मतलब जिसकी जो चेयरपर्सन थी वो थी मीरा सेठ, उनकी कमेटी का इनमें से किस चीज़ से रिलेटेड था काम? ए डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम से, या फिर सेक्स डिफ्रेंसिएशन इन एम्प्लॉयमेंट, या फिर चाइल्ड लेबर के अबॉलिशन से, या फिर वर्किंग वुमेन के वेलफेयर से, मतलब उनकी समृद्धि से। इसका आंसर है डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्ता SAARC preferential trading arrangement is related to A education, B trade, C security, D environment। इसका आंसर है B ट्रेड। ठीक है, आप जैसे क्वेश्चन में ही देख सकते हैं कि SAARC के साथ जो लिखा हुआ है ट्रेडिंग अरेंजमेंट है, तो ऑब्वियस हो जाता है कि इसका रिलेशन ट्रेड से ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय? इंडिया का नेशनल इनकम एस्टिमेट अनुमान किस एजेंसी द्वारा बनाया जाता है? ए प्लानिंग कमीशन, बी RBI, सी फाइनेंस मिनिस्ट्री, डी CSO। इसका आंसर है CSO। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिसर। नेक्स्ट, द प्रेजेंट लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज? लॉकडाउन के दौरान गवर्नमेंट ने क्या किया था, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की जो नेमिंग है उनको, जैसे वो पैसों के बेसिस पे होता है कि कितना इन्वेस्टमेंट किस इंडस्ट्री में किया गया है, उसे चेंज कर दिया था। तो अब जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसके हिसाब से लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कितना इन्वेस्टमेंट का लिमिट है? ए 1 करोड़, बी 3 करोड़, सी 25 lakhs, या फिर डी 10 lakhs। द आंसर इज ए 1 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 इज आबिद हुसैन कमेटी 1997 recommended on ए एक्सपोर्ट पॉलिसी, बी इंफ्रास्ट्रक्चर, सी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, डी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसका आंसर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, याद रखिएगा कि आबिद हुसैन कमेटी जो बनाई गई थी 1997 में, उनका जो मेजर रिकमेंडेशन था वो किस सब्जेक्ट पे था? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे था। नेक्स्ट, द एटॉमिक पावर प्लांट विच बिकेम एक्टिव रिसेंटली इज लोकेटेड एट? ए कलपक्कम, बी नरोरा, सी तारापुर, डी कायगा। जो हमारा एटॉमिक पावर प्लांट है जो हाल फिलहाल में फिर से एक्टिव हुआ है, मतलब उसे फिर से चलाना स्टार्ट किया गया है, वो इन चारों में से कौन सी जगह पर स्थित है? आंसर है डी कायगा। ठीक है, यहाँ पर वो एटॉमिक पावर प्लांट जो है वो स्टैब्लिश्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया? इंडिया की सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है? ए टोडास, बी गॉन्ड्स, डी भील्स, डी गारोज। आंसर इज बी गॉन्ड्स। ओके, ये इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब है, मतलब अगर ट्राइब्स की पॉपुलेशन को देखा जाए तो दिस ट्राइब हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इज? ए महाराष्ट्र,
बी पंजाब, सी केरला, डी मध्य प्रदेश। द आंसर इज डी मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश जो है वो सोयाबीन का इंडिया में लीडिंग प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा यही प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइगर स्टेट इज, इन चारों स्टेट्स में से किसे टाइगर स्टेट कहा जाता है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी जम्मू एंड कश्मीर। द आंसर इज मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the second most important agro-based industry of India after textiles is A. dairy industry, B. pulp industry, C. processed food industry, D. sugar industry। अगर टेक्सटाइल्स के बाद देखा जाए, यानी कि कपड़ों की प्रोडक्शन के बाद देखा जाए, तो इंडिया में सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री इन चारों में से कौन सी है? इसका आंसर है शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की स्टडी को क्या कहा जाता है? ए एस्ट्रोलॉजी, बी एस्ट्रोनॉमी, सी कॉस्मोलॉजी, डी यूनिवर्सोलॉजी। द आंसर इज कॉस्मोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड ए लूनरलॉजी, बी सेलिनोलॉजी, सी मूनोलॉजी, डी एस्ट्रोनॉमी। Answer is selenology. Okay, next question. The portion of incident radiation without heating that surface reflected back from a surface of body is called A. strato, B. ionodo, C. albedo, D. thermido। The answer is albedo. Okay, next question. The vernal equinox occurs on A. January 29, B. March 21, C. April 1, D. May 25। वर्नल इक्विनॉक्स जो होता है वो इन चारों डेट्स में से कौन सी डेट पे होता है? द आंसर इज March 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क इज लोकेटेड इन ए. हैदराबाद, बी. कोलकाता, सी. अहमदाबाद, डी. विशाखापट्टनम। द आंसर इज विशाखापट्टनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इज, दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का प्रोड्यूसर कौन है? ए. अमेरिका, बी. इंग्लैंड, सी. रशिया, डी. इंडिया। द आंसर इज रशिया। ओके, रशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, द एवरेज डेंसिटी ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर टू दैट इज़ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज़, यानी अर्थ की जो क्रस्ट है उसकी एवरेज डेंसिटी क्या है? ए. 1.225, बी. 2.425, सी. 2.123, डी. 2.823। द आंसर इज 2.823। ठीक है, नेक्स्ट, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विंड पावर इन द वर्ल्ड इज़, दुनिया में सबसे ज़्यादा विंड से एनर्जी कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है? ए. चाइना, बी. जर्मनी, सी. ब्राज़ील, डी. USA। एंड द आंसर इज ए. चाइना। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री डेवलप्ड मोस्ट? इंडिया की कौन सी स्टेट में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा विकसित है? ए. वेस्ट बंगाल, बी. बिहार, सी. गुजरात, डी. तमिलनाडु। एंड द आंसर इज गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ मेनी पिन जोन्स इंडिया बीइंग डिवाइडेड इनटू? ए. 5, बी. 6, सी. 7, डी. 8। एंड द आंसर इज 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सिग्निफिकेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्रिश्चियन फाउंड इन इंडिया? इंडिया की कौन सी स्टेट में क्रिश्चियंस की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो रहती है? ए. सिक्किम, बी. मध्य प्रदेश, सी. नागालैंड, डी. अरुणाचल प्रदेश। एंड द आंसर इज नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है। ओके, नेक्स्ट, वेयर आर द टोडास फाउंड? टोडास यानी वो जो ट्राइब है वो कौन से स्टेट में रहती है? ए. मध्य प्रदेश, बी. तमिलनाडु, सी. राजस्थान, डी. अरुणाचल प्रदेश।
इसका आंसर क्या है? तमिलनाडु। इसी से एक बार अपने पिछले क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं कि इंडिया में कौन सी ट्राइब की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो हमने क्या पढ़ा था? वो है गॉन्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट? सीमेंट के प्रोडक्शन में कौन सी स्टेट जो है वो बाकी सारी स्टेट से लीड करती है? ए तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी वेस्ट बंगाल। एंड द आंसर इज मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट, हु आर मोप्लास? मोप्लास कौन है? ट्राइबल ऑफ मध्य प्रदेश, असम, मुस्लिम्स ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल। अभी जो मोप्लास के बारे में पूछा जा रहा है, इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन बिकॉज इनसे हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो भी रिलेटेड है। मतलब इन लोगों ने क्या किया था? ट्राइबल अपराइजिंग करी थी। तो फॉर श्योर ये ट्राइबल्स हैं, बट ये कौन से स्टेट के ट्राइबल्स हैं? ठीक है, आप हमें बताएंगे इसका आंसर इन कमेंट सेक्शन। सो दैट्स हियर वी एंड आवर वीडियो. I hope you enjoyed this video and have learned something from this. Guys, again I'm telling you this कि अगर आपको कोई भी insight चाहिए related to CUET, then please visit our channel because वहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने अपने experience को share किया है that how you should prepare for the exam and what should be your strategy. ठीक है, we just want you to excel in your exam, so keep watching and do subscribe this channel so that you do not miss the upcoming videos. Okay, bye bye.